परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यश्चक्षुर्जगतः सहस्रकरवत् धाम्ना च हेमनार्कवत् मोक्षद्वारमुपावृतं चरविवद्ध्वान्तान्तकृतसुरजवत् आत्मा सर्वशरीरिणां शवित्रिवत् तिग्मांसुवत् कालकृत साध्वीं नः सगिरं करोतु सविता योन्यैरतुल्योपमः। परम श्रद्धेयाः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः तस्यैव विश्वविद्यालयस्य सर्वे अधिकारिणः कर्मचारिणः गुरवः अध्यापकाः छात्राः शोधछात्राश्च महदिदं प्रमोदस्थानं यद् कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः प्राग विद्यावारिधि पाठ्यक्रमः प्रचाल्यते। तत्र शोधार्थीनां कृते अयं स्वर्णिमः कालः वर्तते यत् आचार्यकक्षा उपाधिं संप्राप्य ते विद्यावारिधि कक्षायां प्रविशन्तः सन्ति एवं व्याकरणस्य छात्रः भवतु साहित्यस्य वेदस्य वा ज्योतिषस्य वा सर्वे ये अनुसन्धित्सवः छात्राः वर्तन्ते तेषां कृते व्याकरणस्य ज्ञानं भवतु ज्योतिषशास्त्रस्य ज्ञानं भवतु साहित्यस्य ज्ञानं भवतु समेषां कृते पृथक् पृथक् शास्त्रस्य ज्ञानं यथा भवेत् तदर्थं यूजीसी पक्षतः अयं कार्यक्रमः निर्धारितो वर्तते। तस्मिन् कार्यक्रमे अद्य ज्योतिषस्य कक्षा प्रारब्धा विद्यते। अस्यां कक्षायां संयोजक महोदयानुसारम् अद्यतनीयः विषयः पंचांग परिचय इति स्वीकृत्य अहं किञ्चित् स्वीयं वक्तव्यं समेषां पुरतः उपस्थापयामि। बान्धवाः भवन्तः विदन्त्येव यद् इह जगति यत्किमपि ज्ञानात्मकं तथ्यम् अवलोक्यते तेषां समेषां ज्ञानानां मूलं वेद एव वर्तते। महात्मना मनुना उक्तमपि सर्वज्ञानमयो वेदः इति। वेदः एव सर्वज्ञानमयो वर्तते। तस्य सर्वज्ञानात्मकस्य वेदस्य षडङ्गानि सन्ति। भवन्तः जानन्त्येव वेदस्य षडङ्गानि प्रतिपादितानि। शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषां गतिः छन्दसां लक्षणं चैव षडङ्गो वेद उच्यते। वेदः षडङ्गः उच्यते। तत्र प्रथमः शिक्षा, द्वितीयः कल्पः, तृतीयं व्याकरणं, चतुर्थः निरुक्तं, पंचमं ज्योतिषं, षष्ठः छन्दः। इत्थं वेदस्य षडङ्गानि प्रतिपादितानि सन्ति। तत्र भवन्तः इदमपि विदन्त्येव यद् षडङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य स्थानं नेत्रस्थानीयं वर्तते। शिक्षायाः स्थानं नासिका
वर्तते, वेदपुरुषस्य कल्पस्य स्थानं करौ विद्यते, व्याकरणस्य मुखं निरुक्तस्य श्रोत्रस्थानं, ज्योतिषस्य नेत्रम् एवं छन्दसः वा छन्दसां पादौ। शिक्षायाः उद्देश्यं वा शिक्षायाः प्रतिपाद्य विषयः वर्तते स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा। एवमेव कल्पस्य जः प्रतिपादनीयः विषयः वर्तते सः वर्तते यज्ञादीनां विधि विधान द्योतकं शास्त्रं कल्पः। एवमेव व्याकरणं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणं। श्रोत्रं वेदमन्त्राणां निश्चयात्मकं अर्थबोधकं शास्त्रं श्रोत्रं निरुक्तम्। एवं ज्योतिषं कालविधान शास्त्रम् उच्यते। छन्दः वेदपुरुषस्य पादौ न्यस्तं वर्तते। अस्य छन्दसः गायत्री उष्णिक आदि छन्दसाम् अनेनैव शास्त्रेण बुध्यते। विशेषमेन उक्तमपि अस्ति भास्कराचार्येण सिद्धांत शिरोमणौ शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषि श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ जातु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पाद पद्मद्वयं छन्द आद्यैर्बुधै। सिद्धांत शिरोमणौ अयं श्लोकः प्राप्यते। मध्यमाधिकारस्य कालमानाध्याये 10मः श्लोकः अयम्। अत्र अस्माकं प्रतिपाद्य विषयः वर्तते ज्योतिषे पंचांग परिचयः इति। कुतः अस्य प्रादुर्भावः समग्र ज्योतिष शास्त्रे कुतः अस्य प्रादुर्भावः इति अवगमनात् पूर्वम् इदम् अवगन्तव्यं यत् वेदस्य चक्षुस्थानीयं ज्योतिषशास्त्रं यद् वर्तते तस्य चक्षुस्थानीयस्य ज्योतिषशास्त्रस्य त्रयः प्रभेदाः आचार्यैः कल्पिता विद्यन्ते। समग्रस्य ज्योतिषशास्त्रस्य त्रयः प्रभेदाः सन्ति। तत्र प्रथमः प्रभेदः सिद्धान्ताख्यः सिद्धान्तः, द्वितीयः प्रभेदः संहिता, तृतीयः प्रभेदः होरा। तो सिद्धांत ज्योतिषं, संहिता ज्योतिषं, होरा ज्योतिषम् इति कृत्वा ज्योतिषशास्त्रस्य त्रयः प्रभेदाः आचार्यैः कल्पिताः विद्यन्ते। महर्षिणा नारदेन विशेषमेन उक्तं सिद्धांत संहिता होरा रूपस्कन्धत्रयात्मकं वेदस्य निर्मलं चक्षुर ज्योतिष शास्त्रम् अनुत्तमम्। अयं श्लोकः नारद संहितायां प्रथमाध्यायस्य 4थः श्लोकः वर्तते। इत्थम् अनेन प्रमाणेन इदं ज्ञायते यद् एते त्रयः प्रभेदाः ज्योतिषशास्त्रस्य वर्तन्ते। एवमेव सिद्धान्ते यः प्रतिपाद्यः विषयः वर्तते एतदपि अवगन्तव्यम्। एवमेव संहितायां ये प्रतिपाद्याः विषयाः वर्तन्ते तदपि अवगन्तव्यम्। होरायामपि ये प्रतिपाद्याः विषयाः सन्ति तदपि अवगन्तव्यम्। सिद्धान्ते त्रुट्यादितः आरभ्य प्रलय काल पर्यन्तं ये कालस्य अवयवाः वर्तन्ते आचार्यैः स्वीकृताः विद्यन्ते तेषां समेषां कालखण्डानां सिद्धांत स्कंधे वर्णनं विद्यते। एवमेव अस्य सिद्धांत स्कंधस्य यदि एकेनैव वाक्येन अस्य प्रयोजनम् अभिष्टं स्यात् चेत् इदं वक्तुं शक्यते यद् गृहस्फुटीकरण पुरःसरं पंचांग निर्माणम् एव समग्रस्य सिद्धांत स्कंधस्य प्रयोजनम्। समग्रस्य सिद्धांत स्कंधस्य इदं प्रमुखं प्रयोजनं यत् गृहस्फुटीकरणं भवतु
तद्वारा लोक व्यवहारोपयोगी जे कालावयवाः सन्ति ते पंचांगे भवन्ति। तो पंचांग निर्माणं ग्रहस्फुटीकरणानन्तरम् एव भवति। अतः समग्रस्य सिद्धांत ज्योतिषस्य एकेन वाक्येन यदि प्रयोजनम् उच्यते चेत् ग्रहस्फुटीकरण पुरःसरं पंचांग निर्माणम्। एवमेव संहिता ज्योतिषस्य किं प्रयोजनम्? संहिता ज्योतिषे ग्रहचारानुसारं जगतः व्यष्टिगतं समष्टिगतं च फल निर्धारणं तस्मिन् संहिता ग्रंथे कृतं भवति। अर्थात इदं वक्तुं शक्यते यद् व्यष्टिगतं समष्टिगतं च फलादेशकरणम् एव संहिता स्कन्धस्य मुख्यं प्रयोजनम्। एवमेव होरास्कन्धस्य यत् प्रयोजनम् अस्ति तद् इंडिविजुअल प्रेडिक्शन अर्थात व्यष्टिगतं फलादेशः होराशास्त्रानुसारेणैव संभवति। होराशास्त्रस्य सामुद्रिकं वर्तते, सामुद्रिक प्रभेदः, सामुद्रिकस्य संहितायामपि वर्णनं प्राप्यते। तो यद् व्यष्टिगतं फलं भवति तत् फलं होराशास्त्रानुसारमेव संभवति। एषां समेषां फलादेशानां मूलं भवति गणितमेव। गणितम् अविदित्वैव यः कोऽपि फलादेशं करोति तस्य फलादेशः तादृशं समीचीनम् उपयुक्तं न भवति। अतः समेषामपि प्रभेदानां ज्योतिषस्य ये त्रयः प्रभेदाः वर्तन्ते तेषां समेषामपि प्रभेदानां यदि मूलं वक्तुं शक्यते चेत् सः प्रभेदः सिद्धान्तः एव वर्तते। गणितादेव समेषां व्यष्टिगतं फलं भवतु अथवा समष्टिगतं फलं भवतु तत्सर्वमपि अवगन्तुं शक्यते। विशेषमें वराहमिहिरेण बृहत् संहितायां येषां त्रयाणामपि प्रभेदानां प्रयोजनं तत्र वर्णितं। ते वदन्ति यद् ज्योतिषशास्त्रमनेक भेद विषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं तत्कास्न्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। स्कन्धेऽस्मिन् गणितेन जाग्रह गतिस्तन्त्राभिधानस्त्वसौ होरान्युंग विनिश्चयस्य कथितः स्कन्धस्तृतीयोपरः। अर्थात ज्योतिष शास्त्रस्य अत्र तो अस्माभिः या चर्चा कृता यत् त्रयः प्रभेदाः वर्तन्ते तत्तु मध्यम मानेन वा इत्थं वक्तुं शक्यते यत् सामान्यतया ज्योतिषशास्त्रस्य त्रयः प्रभेदाः कल्पिताः। परन्तु वराहमिहिरः स्वीये ग्रन्थे इत्थं प्रतिपादयति यत् ज्योतिषशास्त्रस्य अनेके प्रभेदाः सन्ति। ज्योतिषशास्त्रम् अनेक भेद विषयं स्कन्धत्रय ते सर्वे अपि भेदाः ते सर्वे अपि विषयाः त्रिषु स्कन्धेषु अधिष्ठितम्। तेषां समेषाम् अपि प्रभेदानां त्रिषु एव प्रभेदेषु अंतर्भावः। तत्र यद् संपूर्णः अपि विषयः ज्योतिषशास्त्रस्य वर्तते यत्र गणितमपि अस्ति यत्र व्यष्टिगतं समष्टिगतं फलानां निर्धारणमपि अस्ति तत् सर्वमपि संहितायां भवति। एवमेव यत्र गणितस्य चर्चा वर्तते एवं च ग्रहगतिम् आधारीकृत्य पंचांगादीनां निर्माणं यत्र भवति तादृशः स्कन्धः सिद्धांत स्कन्धः उच्यते। एवमेव तृतीयः यः स्कन्धः वर्तते होरा स्कन्धः तत्र व्यष्टिगतस्य फलस्य निर्धारणं भवति। होरान्योंग विनिश्चयस्य कथितः स्कन्धः तृतीयोपरः। अयं तृतीयः स्कन्धः ज्योतिषशास्त्रस्य वर्तते। अयं श्लोकः बृहत् संहिता ग्रन्थस्य प्रथमाध्यायस्य
नवमः श्लोकः वर्तते। यथं आयान्तु अस्माकं यः प्रतिपाद्यविषयः वर्तते पञ्चाङ्गस्य परिचयः, तद्दिशि वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र इदं अस्माभिः अनुभूतं या अवगतं यद् पञ्चाङ्गस्य या निर्माण परंपरा वर्तते सा परंपरा सिद्धांत स्कंधेन संबद्धा वर्तन्ते। अतः सिद्धान्तस्य यावत् सम्यक् ज्ञानं न भवति तावत् पञ्चाङ्ग निर्माणे कोऽपि सम्यक् न भवति, सम्यक् कोऽपि पटु न भवति। अतः फलितस्य अध्ययनकर्तारः भवन्तु नाम सिद्धान्तस्य अध्ययनकर्तारः भवन्तु नाम संहितास्कन्धस्य अध्ययनकर्तारः भवन्तु नाम समेषां कृते गणितस्य ज्ञानं नितान्तम् आवश्यकं भवति। तो सिद्धांत स्कन्धस्य ज्ञानेनैव पञ्चाङ्ग निर्माणस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। पञ्चाङ्गे सामान्यतया पंचांगानि यथा नाम्ना एव अवगम्यते यद् पंचानाम् अंगानां समाहारः इति पंचांगम। तो कानि अंगानि पंच? तो तिथि प्रथमम् अंगम, वारः द्वितीयः, नक्षत्रं तृतीयः, योगः चतुर्थः, कारणं पंचमम्। भवन्तः सर्वेपि विद्यावार्धे कक्षायां सन्ति। तत्र यूजीसी कृते अपि एवं भूताः प्रश्नाः भवन्ति। पञ्चाङ्ग इत्यनेन किम् अवगम्यते, पञ्चाङ्गस्य परिभाषा क्या का? तो भवतां समेषां कृते अयं विषयः नितान्तम् उपयोगकरः वर्तते इति कृत्वा एव अहं चिन्तयामि संयोजक महोदयैः एवं भूतः विषयः कल्पितः। अतः भवद्भिः सर्वैरपि दत्तावधानेन अयं विषयः श्रवणीयः। तो विशेषमेन उक्तमपि अस्ति तिथिर्वारश्च नक्षत्रं योगः करणमेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत्। अस्माकं भारतीयानाम् इयं परंपरा वर्तते यद् अत्र या अनुशासनस्य रीति आसीत् वा वर्तते सा अनुशासनस्य रीतिः शास्त्रेण शासिता वर्तते। अर्थात शस्त्रेण शासनं तथा सम्यक् भवितुं नार्हति यथा शास्त्रेण भवति। अतः धर्मशास्त्रदृशा समेषां शास्त्राणां समाजस्य संरक्षणायां सम्यक् उपयोगः भवतु इति धिया धर्मशास्त्राचार्यैः वा सर्वशास्त्राचार्यैः शास्त्राणां कीदृशः प्रयोगः भवेत्, अनेन कः लाभः इति धर्मशास्त्रदृष्ट्या एषां समेषां विषयाणां निरूपणं कृतमस्ति। एतत् कार्यं करणीयम्, अनेन अयं लाभः भवति, इदं कार्यं करणीयम्, अनेन अयं लाभः भवति। तो गंगा स्नानम अत्र अस्ति यद् पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत्। तो पंचांगानां ज्ञानेन या पंचांगानां श्रवणेन या पंचांगस्य अध्ययनेन गंगा स्नानस्य फलं जायते इति कथनस्य कः अभिप्रायः वर्तते यद् ज्योतिषशास्त्रं काल विधान शास्त्रम् अस्ति। कालस्य महत्वं यः न जानाति या कालस्य महत्वं अनवगम्य यदि कोऽपि किमपि कर्तुं प्रभवति तर्हि सः तस्मिन् कर्मणे तादृशः सफलः न भवति यथा कश्चित् कालस्य ज्ञाता तस्मिन् कर्मणे सफलो भवति। अतः कालस्य महात्म्यं नूनमेव अवगन्तव्यम्। तो अत्र यत् पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत् इति वचनम् अस्ति, अस्य अयमेव अभिप्रायः वर्तते यद् भवन्तु नाम केऽपि वैयाकरणाः
भवन्तु नाम केपि साहित्यिकाः दार्शनिकाः, परन्तु समेषां कृते कालस्य ज्ञानं नितान्तम् आवश्यकं भवति। कालस्य ज्ञानं कृत्वा यदि ते स्वस्मिन् जीवने अग्रे अग्रसराः भवन्ति चेत् नूनमेव तेषां जीवनं समुज्ज्वलं भवति। अतः अत्र इत्थम् आचार्यैः प्रतिपादितं यत् पञ्चाङ्गस्य फलं श्रुत्वा गङ्गास्नानफलं लभेदिति। अत्र इदमपि अवगन्तव्यं यद् पञ्चाङ्गे दशाधिकारिणः भवन्ति। पञ्चाङ्गस्य पञ्चाङ्गानि भवन्ति इति तु भवद्भिः श्रुतं। तत्र दशाधिकारिणः भवन्ति। कश्चित् भवति राजा, वर्षस्य कश्चित् भवति राजा। तो सः राजा तस्य यादृशः स्वभावः भवति तादृशः स्वभावः तस्य वर्षस्य भवति। तो इत्थं वर्षेशः कः भवति? तो वर्षेशः भवति वर्षस्य आदिमस्य दिवसस्य यः अधिपति भवति। तो यथा इदानीं यद् राक्षस संवत्सरः प्रचलति 2078 विक्रमाब्दे अस्य वर्षस्य राजा अस्ति मंगलः एवंच मंत्री अस्ति मंगलः। अर्थात राजा एवं मंत्री द्वौ अपि मंगलः एव वर्तते। तो राजा मंगलः अस्ति कथं? तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदि भौमवासरत्वात् वर्षेशः राजा निर्धारितः। इत्थं मंत्री कथं? तो मेष संक्रमणं यस्मिन् दिवसे भवति सः भवति मंत्री। इत्थं आद्रा नक्षत्रस्य आद्रा नक्षत्रे यदा सूर्यः संचरति वा यस्मिन् दिवसे आद्रा नक्षत्रे सूर्यः आगच्छति तस्मिन् दिवसे यः वारः भवति सः वारः मेघेशः भवति। इत्थं दशाधिकारिणां वर्णनं पञ्चाङ्गेषु प्रायः सर्वेषु पञ्चाङ्गेषु पञ्चाङ्गं भवतु नाम दृक्सिद्धं वा भवन्तु नाम सामान्यं सर्वत्र इयमेव सरणी वर्तते। तो इत्थं वर्षेशस्य ज्ञानेन एवं मंत्री कः अस्ति इत्यस्य ज्ञानेन एवं धान्येशः कश्चित् भवति, कश्चित् मेघेशः भवति, कश्चित् रसेशः भवति, कश्चित् सस्येशः भवति। इत्थं पञ्चाङ्गे दशाधिकारिणः भवन्ति। येषां समेषां नूनमेव ज्ञानं करणीयम्। एवं परंपरा वर्तते यद् चैत्र शुक्ल प्रतिपदि पंचांगस्य श्रवणं प्रायः ये शास्त्रविद वर्तन्ते ते अथवा सामान्योऽपि जनः पंचांगस्य श्रवणं नूनमेव करोति। इत्यस्मिन् विषये लिखितं वर्तते यद् राज्यं स्याद् चलं नृपश्रवणतो मन्त्रिश्रवात् कौशलम्। यस्य राजा कृते इत्थं संबोधनं कृत्वा शास्त्रस्य प्रवृत्तिः वर्तते यद् राजा नूनमेव येषां समेषां दशाधिकारिणां विषये ज्ञानं प्राप्नुयात्। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदि यदि कोऽपि राजा एतत् पञ्चाङ्गस्य श्रवणं करोति चेत् तस्मिन् विषये इत्थं प्रतिपादितम् अस्ति शास्त्रे। गुरुजी निवेदन है, बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा हिंदी में भी कर दें क्योंकि इसमें आयुर्वेद की भी छात्र जुड़े हुए हैं तो अच्छा थोड़ी सहूलियत होगी। जी जी अच्छा अच्छा हिंदी में भी जी 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 हाँ। तो राज्यम स्याद चलम नृपश्रवणतो मंत्री श्रवात कौशलम। राजा कौन है इसको यदि हम जानते हैं या कोई अधिकारी जानता है तो उसका राज्य जो है वह अचल होता है। और मंत्री श्रवात कौशलम, कुशलता की प्राप्ति उस राजा में उस अधिकारी में कुशलता का भाव का अभिवर्धन होता है। यदि मंत्री कौन है और वह मंत्री क्या क्या करेगा इसके विषय में यदि वह जान ले तो उसको इसका लाभ मिलता है। धान्येशाद कमला स्थिरा च सुरसा
वाणी भवेन मेघपात। धान्यस कौन है इस वर्ष, इसको यदि जान लेता है, या वह धान्यस यदि है तो वह इस वर्ष क्या फल करेगा, इसको जान लेने से कमला का अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी उसकी स्थिरा होती है, वह धन धान्य से समृद्ध रहता है। और मेघेश कौन है इसकी जानकारी यदि हो जाती है तो उसकी वाणी रसमयी होती है। अतः मेघेश का भी ज्ञान करना चाहिए और इसके प्रकृति को जानना चाहिए। धर्मे बुद्धि अति स्थिरा रसपते। और रसेश कौन है इसको जान लें तो उस व्यक्ति की बुद्धि धर्मनिष्ठ हो जाती है। धर्मे बुद्धि, और धर्मनिष्ठ ही नहीं, उसके बुद्धि धर्म में निष्ठ तो होती ही है, और निष्ठ होकर के स्थिर बुद्धि हो जाती है उसकी धर्म में, और दीर्घायु की भी प्राप्ति होती है। सस्य सात विमला मति शुभकरी राजावली श्रूयताम। सस्य कौन है इसकी जानकारी यदि होती है और इसकी जानकारी से उसकी मति विमल हो जाती है, मन रहित हो जाती है, और शुभकरी उसकी बुद्धि, उसके बुद्धि से कभी भी असत कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से राजावली के श्रवण का विधान है। ये दशाधिकारियों का प्राय सभी पंचांगों में पहले उसका उपयोग होता है। इत्थम श्री कल्याण गुणावहम रिपुहरम स्वप्न दोषापहम गंगा स्नान विशेष पुण्य फलदम गोदान तुल्यम दृणाम आयुर्वृद्धिदमुत्तमम शुभजुतम संतान संपत्प्रदम नाना कर्म सुसाधनम समुचितम पंचांगम आकर्ण्यताम। पंचांगम आकर्ण्यताम, पंचांग सुने, क्यों, कैसे, और सुनने से क्या लाभ है? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजनम तो नूनमेव अवगंतव्यम। इदं मया पठनीयम अस्ति, इदं मया वक्तव्यम अस्ति, किम अस्ति अस्य पठनस्य उद्देश्यम, किम अस्ति अस्य पठनस्य प्रयोजनम, एतत्वादौ नूनमेव अस्माभिः अवगंतव्यम। तो पंचांगम किमर्थम पठनीयम, पंचांग ज्ञानम किमर्थम करणीयम, एतदर्थम अयम श्लोकः अतीव महत्वपूर्णः वर्तते। अत्र श्री कल्याण गुणावहम रिपुहरम दुःस्वप्न दोषापहम। पंचांग के पढ़ने से, पंचांग का ज्ञान रखने से क्या होता है? तो श्री कल्याण गुणावहम, जब पंचांग कैसा है तो कल्याण को धारण करने वाला, इसको जो जानता है वह कल्याण से आवृत अपने आप को समझता है, और हर प्रकार के उसमें गुण का आधान हो जाता है। और पंचांग का ज्ञान रखने वाले के पास शत्रु नहीं होते हैं। रिपुहरम, यह पंचांग जो है वह शत्रु को दूर कर देने वाला, शत्रु का हरण कर देने वाला, यह कहा गया है। और दुःस्वप्न दोषापहम, आज कौन तिथि है, नक्षत्र है, योग है, करण है, इसको हम इस पांचों को यदि आज सुबह उठ करके, अब क्या है परंपरा कुछ अलग बलग हो गई। आजकल हम उठते ही हम लोग वो कराग्रे बसदे लक्ष्मी वाली बात भूल जाते हैं। पहले मोबाइल देखते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो प्राचीन संस्कृति, प्राचीन जो परंपरा, वह सदियों से चली आ रही परंपरा, वह आज भी हम लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसको हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी आदि का करके दर्शन करके अपने कर का, उसके बाद में पंचांग दर्शन जरूर करना चाहिए। आज तिथि क्या है, दिन क्या है, नक्षत्र क्या है, योग क्या है, करण क्या है, इसका ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिए। तो इसको जान लेने से कहते हैं कि गंगा स्नान विशेष पुण्य। हाँ, और दुःस्वप्न दोषापहम, ये दो स्वप्न भी यदि रात्रि में हो गए हों, कोई खराब स्वप्न देख लिया हो जिसके अनिष्ट फल होने वाले हैं, तो इस प्रकार के दो स्वप्न का भी उपशमन हो जाता है। दो स्वप्न दोषापहम गंगा स्नान विशेष पुण्य फलदम। इस पंचांग ज्ञान से गंगा स्नान का जो पुण्य है वह पंचांग ज्ञान से, पंचांग को देख लेने मात्र से हो जाता है। और इसके वैशिष्ट को बताते हुए बताते हैं गोदान तुल्यम नृणाम, और गोदान करने का जो फल है उसका फल भी पंचांग दर्शन से हो जाता है। आयु वृद्धिदम उत्तमम शुभयुतम संतान संपत्प्रदम, आयु की वृद्धि होती है, और वह भी आयु दुख पूर्वक व्यतीत हो ऐसा नहीं है,
वह उत्तम रूप से व्यतीत हो। इसलिए आयु वृद्धिदम उत्तमम शुभजुतम, और संपूर्ण आयु में शुभता की प्राप्ति होती रहे, कभी जीवन में अशुभ क्षण न उपस्थित हो, इसकी भी प्राप्ति के लिए हमें नित्य पंचांग दर्शन करना चाहिए। और इससे संतान संपत् प्रदम, संतान की प्राप्ति और संतान भी शुभमति वाला संतान होता है। और संपत् प्रद, यह पंचांग जो है वह संपत्ति को प्रदान करने वाला भी बताया गया है। इस प्रकार से नाना कर्म सुसाधनम समुचितम, नाना कर्म, अनेक प्रकार के कर्म जो है हमारे व्यवहारिक कर्म, वे सभी व्यवहारिक कर्म का यह साधन बताया गया है, जिनको जान लेने से कोई भी कर्म में प्रवृत्त हो और इस काल के रहस्य को जान करके यदि वह प्रवृत्त हो तो वह अवश्य ही उस कर्म में सफल होता है। इसलिए हम सबको पंचांग श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए बताया गया है, श्री कल्याण गुणावहम रिपुहरम स्वप्न दोषापहम गंगा स्नान विशेष पुण्य फलदम गोदान तुल्यम दृढ़म आयु वृद्धिदम उत्तमम शुभजुतम संतान संपत्प्रदम न कर्म सुसाधनम समुचितम पंचांगमा कर्ण्यताम। इसलिए पंचांग का श्रवण हम लोगों को करना चाहिए। यथास्माभिः पूर्वं सूचितं यद् पंचांगस्य महत्वपूर्णानि अंगानि पंच सन्ति, तस्मिन् विषये किमपि पुनः वक्तव्यं नास्ति। अनेन सहितम् आने यानि आनुषंगिकानि महत्वपूर्णांगानि सन्ति तानि सन्ति सूर्योदयास्त कालः, तत्र पंचांगे सूर्योदयास्त कालः अपि भवति, सूर्योदय कालः सूर्यास्त कालः। कस्य स्थानस्य, यद्यपि प्रायः सामान्याः इत्थं न जानन्ति यद् अस्मिन् पंचांगे यः सूर्योदय कालः लिखितो वर्तते सः सार्वभौमिकः अस्ति, तथा न भवति। यस्य स्थानस्य, यस्य अक्षांशस्य, यस्य रेखांशस्य पंचांगं वर्तते तस्यैव स्थानस्य तत्र सूर्योदय कालः लिखितो भवति। इयं कथा भिन्ना यत् तस्मिन् पंचांगे अपि अन्येषु पृष्ठेषु अन्येषां स्थानानामपि सूर्योदयास्त कालः लिखितो भवति। यथा अस्माकं जगन्नाथ पंचांगम् अपि वर्तते, तत्र प्रायः 5 स्थानेषु सूर्योदयास्त कालः कः कः भवति एतदपि लिखितं भवति। तो प्रायः अयं यः विषयः वर्तते सर्वेषु पंचांगेषु तथा न भवति। केषुचित् पंचांगेषु एव एकस्थानात् पृथग् स्थानस्य अपि तत्र सूर्योदयस्य कालो भवति। तत्र दीनमानमपि भवति। दीनमानं नाम सूर्योदयात् आरभ्य सूर्यास्त काल पर्यन्तं यः कालः भवति तत् सः कालः दीनमानम् इति उच्यते। तत्र पर्वोत्सवादीनां परिज्ञानमपि पंचांगे भवति। आधानादि संस्कार मुहूर्ताः अपि तत्र निर्दिष्टाः भवन्ति। संस्कारस्य अस्माकं भारते किं जातं, स्वतंत्र भारतानन्तरं प्रायः भौतिकदृशा भारतस्य अभ्युन्नतिः जाता, परन्तु शास्त्रदृशा एवं च संस्कार क्षेत्रे तथा अभिवृद्धिः नावलोक्यते, प्रायः ह्रास एव अवलोक्यते। कथं यद् शास्त्रस्य तादृशः किं विस्तारः वा तादृशः प्रचलनं प्रायः जनजीवने तादृशः नावलोक्यते। शास्त्रं नैव तथा जानन्ति, एवं च तस्य लोकव्यवहारे तादृशः प्रयोगोपि स्वल्पा एव जनाः वर्तन्ते ये कुर्वन्ति। तस्य परिणामोऽपि वयम् अनुभवामः यद् सर्वे वाञ्छन्ति मद्गेहे अनुसूया सदृशी एवं च सीता सावित्री सदृशी पुत्री भवेत्, रामकृष्ण सदृशः पुत्रः भवेत्, परन्तु कदाचित् शूर्पणखा इव पुत्री भवति, एवं च रावण कंसादि इव सन्ततयः संजायन्ते, जस्य प्रसादात् देशे आतंकवादः, अशान्ति, अराजकता आदि अस्माकं दृष्टिपथे समायाति।
तो कारणं किम् अस्ति? कारणम् अस्ति इदमेव, यद् कालस्य महात्म्यं यद् वर्तते तद् महात्म्यम् अनवगम्य कोऽपि किमपि कर्तुं प्रभवति। यथा आधानस्यैव स्वीकुर्वन्तु। अस्माकं षोडश संस्कारे यः प्रथमः संस्कारः वर्तते आधान संस्कारः, सृष्टे आधारभूतः अयं संस्कारः वर्तते। कदा आधानं कर्तव्यं? येन सच्चरित्रवान् सन्ततिः समागच्छेत्। भवन्तः जानन्ति एव, अत्र पुराणस्यापि केचन छात्राः स्युः, ते नूनमेव जानन्ति यद् कश्यपस्य ऋषि कश्यपस्यैव ऋषेः द्वे भार्ये स्तः। एकस्या नाम दिति, अपरस्या नाम अदिति। तो अदिति देवमाता उच्यते, अदिति दैत्यमाता। दिति या आसीत् कश्यपस्य भार्या, सः अकाले तस्य कामोद्भवः सञ्जातः, सा रतिम् इच्छत्। तो कश्यपः वदति यत् नैव अयं कालः समुचितः नास्ति, अस्मिन् काले कृते आधाने सन्ततिः सदाचरणयुक्तः नैव भविष्यति। परन्तु सा कामस्य वेगवशात् किमपि नैव श्रुतवती। सा उक्तवती यत् नैव इदानीमेव संभोगः करणीयः। तो कश्यपस्य माने अनिच्छावशादपि तस्मिन् काले कृते आधाने दैत्यानां प्राकट्यं जातम्। एवञ्च अदिति या आसीत् देवमाता, सा अतीव किं शास्त्र निपुणा आसीत्। सा उक्तवती यत् नैव यदा कालः भविष्यति तदानीमेव आधानं भविष्यति। तो तद्वशात् देवानाम् उत्पत्तिः जाता। तो इत्यस्मिन् विषये अनेन ज्ञानेन किम् अवगम्यते? यद् कालस्य महात्म्यं वर्तते, कालस्य प्रभावः सर्वत्र पतति। आधान संस्कारे भवतु, पुंसवन संस्कारे भवतु, जातकर्म नामकरण प्रभृतयः यावन्तः षोडश संस्काराः वर्तन्ते, विवाह संस्कारः भवतु, तत्रापि लिखितम् अस्ति यत् पुरुषार्थ चतुष्टयस्य प्राप्तये एव मानवः मानव जीवनं प्राप्नोति। मानव जीवनस्य लक्ष्यं किम् अस्ति? पुरुषार्थ चतुष्टयस्य प्राप्तिः। तो पुरुषार्थ चतुष्टयस्य प्राप्तिः यदि सुकाले तस्य पाणिग्रहणं भवति, तेनैव कारणेन पुरुषार्थ चतुष्टयेषु त्रयाणां पुरुषार्थानां प्राप्तिर्भवति। यह बहुत ही महनीय विषय है कि मनुष्य का जीवन 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, भोग के लिए नहीं है। केवल यह धर्म करने के लिए है, अर्थोपार्जन के लिए है, भोग के लिए है और मोक्ष के लिए है। तो अब ये धर्म और मोक्ष तो ये सभी पुस्तक के अलंकरण भर रह गए हैं, जिसका परिणाम भी ये टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से आज के डेट में सर्वे यदि किया जाए चिकित्सालय में तो संख्या अधिक रोगियों की होगी, जिसमें या तो फिर टेंशन जन्य रोग से पीड़ित हैं, रोग हुआ है उनको, नहीं तो डिप्रेशन से हुआ है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन से हुआ है। ये रोग के मूल आधार यही हैं। तो इनसे रोगियों की संख्या चिकित्सालयों में बहुत अधिक आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो हम जब तक अपने जीवन को शास्त्र में नहीं बनाएंगे, शास्त्र से शासित होकर के मनुष्य का जीवन जब तक नहीं होगा, तब तक उसके जीवन से ये तीनों रोग के मूलाधार टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन ये दूर नहीं होंगे। तो हम जो ये कह रहे थे कि हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय में 4 पुरुषार्थों में 3 पुरुषार्थ की प्राप्ति सुकाल में पाणी ग्रहण हो जाए, उसी से हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है कि भार्या त्रिवर्ग कारणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वसेन तस्याः तस्माद् विवाह समय परिचिन्त्यते हि तन्निघ्नताम उपगता सुतशील धर्मा। ये रामाचार्य देवज्ञ ने विवाह प्रकरण मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के विवाह प्रकरण में ऐसा लिखा है। तो इसका अर्थ है कि भार्या त्रिवर्ग कारणम, स्त्री जो है, जीवन संगिनी जो है, वह त्रिवर्ग दात्री होती है। भार्या भोग की वस्तु नहीं है, भार्या
त्रिवर्ग की दात्री है। त्रिवर्ग का मतलब है धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों की प्राप्ति यदि स्त्री सद्गुणी है या उसको कुछ इसका ज्ञान है, तो वह तीनों को वह प्रदान कर देती है। अब देखिए, ये तीनों तब संभव है, तीनों की तो वो खजाना है, लेकिन ये तीनों वह तब उपलब्ध करा सकती है जब उसका पाणी ग्रहण जो है, विवाह जो है, वह समुचित समय में सुलग्न में संपन्न हो। अब वो सुलग्न के लिए एक अध्याय ही विवाह के लिए रामाचार्य देवज्ञ ने, एक अध्याय क्या, इस विवाह विषय पर तो हजारों से अधिक पीएचडी उपाधि दी जा चुकी है, और सैकड़ों हजारों लोग अभी भी उस काल के रहस्य को समझने के लिए विवाह किस समय होना चाहिए और किस समय विवाह हो तो वो उसके जीवन में कैसा कैसा फल होता है, इस पर आज भी सैकड़ों शोधार्थी शोध कार्य में प्रवृत्त हैं, और यह एक अत्यंत महनीय और उपयोगी विषय भी है। तो इस प्रकार से ये हमारे जितने आधान आदि षोडश संस्कार हैं, ये सभी षोडश संस्कार कालाश्रित हैं, और उस काल के रहस्य को जाने बिना यदि किसी भी संस्कार का संपादन यदि कोई करता है, तो उसको उस क्षेत्र में उतनी उपलब्धि नहीं होती है, या उसको उसमें उतना उसको लाभ जितना मिलना चाहिए वो लाभ भी नहीं मिलता है। और यह केवल ऐसा नहीं कि ये धर्मशास्त्र कह रहा है या ज्योतिष शास्त्र कह रहा है या वेद वेदांग आदि शास्त्र कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण ने भी कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, जहाँ शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो शास्त्र का अवलंबन हमें सर्वदा रखना चाहिए, कभी भी शास्त्र से अलग अपने आप को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से पंचांग के जो आनुषंगिक अन्य भी महत्वपूर्ण अंग हैं, उसमें आधान आदि संस्कार के मुहूर्त भी लिखे होते हैं, और वह मुहूर्त इसलिए लिखे होते हैं कि उससे जन सामान्य शिक्षित हो और उसका अपने जीवन में प्रयोग करके अपने इसे मानव जीवन को सफल करे, मानव जीवन को धन्य करे। तो इस प्रकार से आधान आदि षोडश संस्कार के वहां मुहूर्त भी लिखे होते हैं। उसके बाद में दैनिक स्पष्ट ग्रह का भी उसमें उल्लेख होता है, लग्न सारणी भी दी गई होती है। इस स्थान पर अमुक लग्न मेषादि द्वादश लग्न जो है वह कब है, कितने बजे लग्न का प्रारंभ हो रहा है। जैसे विवाह संस्कार के लिए बताया कि तस्मात् विवाह समय परिचिंत्यते ही तन्निघ्नता, तो वो लग्न जो है वह कौन सा लग्न हो और वह लग्न का प्रारंभ कब हो रहा है, उस लग्न की समाप्ति कब हो रही है। इस प्रकार से पंचांग में लग्न की भी सारणी दी हुई होती है। उसमें अक्षांश और देशांतर, लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसका भी उसमें टेबल बना होता है, सारणी दी गई होती है। और इससे भी माननीय वर बद्धो मेलापक सारणी, ये मेलापक विचार भी दिए जाते हैं उसमें, किस वर का किस बधू के साथ जीवन जापन सुखमय होगा। नहीं तो आज के डेट में स्वेच्छा से अमुक वर को अमुक बधू पसंद हो गई, बातचीत हो गया, बस उसके साथ साथ जीवन जीने के लिए विचार बन गया और जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। आज जीवन दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हुआ, 2 दिन 4 दिन के बाद में फिर जो है कोर्ट तक चले जाते हैं कि अब से आज से तुम अपना देखो, आज से मैं अपना देखूंगा। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं स्वेच्छाचार से ये सारे फल आज के डेट में घटित हो रहे हैं। तो बरबद्धो मेलापक सारणी भी दी होती है। यह बहुत विचारणीय है कि हमारे भारत संस्कृत डिक्शनरी में ये डाइवोर्स शब्द नहीं है, हमारे भारत में ये शब्द नहीं कहीं दिखता है। प्राचीन इतिहास और पुराण का हम लोग जब अवलोकन करें तो ये वाह्य पाश्चात्य संस्कृति का संक्रमण हुआ है हमारे भारतीय संस्कृति में, जिसके चलते ये सब यहाँ भी स्वेच्छाचार हो गया है, जिसके चलते हम लोगों को ये सब स्थितियां देखने को मिल रही हैं। और न्यायालयों में तो अब वो परिवार का एक अलग विभाग ही खुल गया है। तो ये सभी क्यों हो रहा है? स्वेच्छाचार के चलते। तो हम लोगों को वर वधू के मेलापक सारणी के अनुसार वर वधू का मेलापक करके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए विधि विधान बताना चाहिए। ग्रहण काल निर्धारण भी, सूर्य ग्रहण का काल निर्धारण,
सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, किस दिन होगा, इसका काल भी उसमें लिखा होता है। और ग्रह मंत्रिमंडल के अनुसार व्यष्टि और समष्टिगत फल भी उसमें बताए गए होते हैं। तो इस प्रकार से पंचांग के 5 महत्वपूर्ण अंग तो है ही है, तिथिवार, नक्षत्र, जो करण, उसके अतिरिक्त ये भी छोटा से छोटा पंचांग ही क्यों न हो, इसमें ये 10 विषय आनुषंगिक और 5 विषय जो है वो तो अपरिहार्य ही है। वो 5 विषय और ये 10 विषय, ये 15 तो अवश्य होते ही होते हैं, भले ही वो पॉकेट साइज का ही पंचांग क्यों न हो, चाहे वो बहुत बड़ा पंचांग क्यों न हो, उसमें ये सब संक्षेप में रहते ही हैं। अस्तु, अब हम लोग आगे चलें। ये तिथि क्या है? तिथि कहते हैं सूर्य और चंद्रमा के अंतर को। सूर्य और चंद्रमा के अंतर, जैसे अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा ये दोनों एक सूत्र में संसक्त हो जाते हैं अमावस्या तिथि में। और प्रतिपदा में सूर्य से चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब है, अतः चंद्रमा में सभी ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक गति मानी जाती है और सर्वाधिक गति है भी। तो 12 डिग्री वह आगे बढ़ जाता है प्रतिपदा में, जिसे प्रतिपदा तिथि होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक सूत्र पर होते हैं, दोनों में अंतर का अभाव हो जाता है, और उसी अंतर के अभाव को कहा गया है दर्श। दर्शः सूर्येन्दु संगमः, ऐसा दर्श की परिभाषा में कहा गया है। तो उसके बाद में 12-12 डिग्री के अंतराल पर एक एक तिथि घटित होता है। तो इस प्रकार से हम कृष्ण पक्ष के समाप्ति अमावस्या तिथि को होती है, और अमावस्या तिथि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक सूत्र पर होते हैं, दोनों का अंतराभाव हो जाता है, या दोनों का अंतर 0 हो जाता है। उसके बाद में 12-12 डिग्री के अंतराल पर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस प्रकार से तिथियां होती हैं। और पुनः 15 दिन के अंतराल पर पूर्णिमा तिथि होती है। एक हमें पंचांग विषय को जानने के लिए हमको हम लोग तो सब ये जानते ही हैं कि एक वर्ष में 12 मास होते हैं, वो चैत्रादि चांद्रमास हो चाहे मेषादि सौर मास, ये 12 मास बताए गए हैं। और किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा में सूर्य और चंद्रमा का अंतर जो है वह 6 राशि होता है। 6 राशि का मतलब है 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम तिथि का गणितीय स्वरूप है, इसमें उसके सूत्र में बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों जब 12 डिग्री के अंतराल पर होंगे तो इसमें एक तिथि होगी। और 720 ये जो है इनके मान बताए गए हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य का अंतर करके 720 से हम भाग दे देते हैं तो वह गत तिथि संख्या सिद्ध होती है। और उस गति तिथि संख्या को हम फिर सूर्य चंद्रमा के वहां पर उसके घट्यात्मक मान को जानने के लिए हम सूर्य चंद्रमा के गति का अंतर कर लेते हैं, और उस सूर्य चंद्रमा के गत्यंतर से वहां पर एक अनुपात करते हैं कि सूर्य चंद्रमा के गत्यंतर में यदि हम 60 घटी की प्राप्ति करते हैं तो गत ऐस्य कला में क्या। तो ये जो 720 कला जो है यह इसी का यह कलात्मक मान है तिथि का। तो इस प्रकार से हमको किसी भी तिथि का भुक्त काल या भोग्य काल घट्यात्मक प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से तिथि के विषय में यदि संक्षेप में हमें जानना हो तो एक महीने में 30 तिथियां हैं। शुक्ल 2 पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में 15 तिथि और कृष्ण पक्ष में 15 तिथि। शुक्ल पक्ष में जो
पूर्णिमा तिथि है उसमें सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 डिग्री, और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि अमावस्या है उसमें सूर्य चंद्रमा का अंतर का अभाव 0 डिग्री। तो इस प्रकार से तिथि को सामान्य रूप से जानने के लिए ये है विषय, और गणितीय स्वरूप को भी हमने इसमें बताया है। यहाँ पर चंद्रमा का मान लिखा हुआ है, यहाँ सूर्य का मान लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर कर दिया तो इतना हो गया। इसको 720 से भाग देने के बाद में यह 13 लब्धि आई, जो गतिथि संख्या बता रही है यह लब्धि। और इसके बाद में गतिथि के बाद में इसका मतलब है कि चतुर्दशी तिथि रन हो रही है, और चतुर्दशी तिथि इस उदाहरण में कितना समय बीत गया, कितना बाकी है, इसको जानने के लिए वही सूर्यचंद्र के गत्यंतर से गतैस्य जो उसके मान है उसको 60 से गुना करके सूर्यचंद्र के गत्यंतर से भाग देने के बाद में गतैस्य घटिका प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कभी भी सूर्य चंद्रमा के राशियात्मक मान को जान ले तो हम उसके तिथि का ज्ञान कर सकते हैं। और वार ज्ञान, अब देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये जो वारों का नामकरण है ये तो ग्रह के नाम के आधार पर है, लेकिन रविवार के बाद में सोमवार ही क्यों और मंगलवार क्यों नहीं रविवार के बाद में? तो ये एक तरह से समझिए कि हमारे भारतीय मनुष्यों का ही इस विषय में बहुत बड़ा अवदान है इस बार के परिक्षेत्र में, क्योंकि संपूर्ण विश्व में इसका उत्तर कहीं किसी के पास नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों को या भारतीय दैवज्ञों को, ज्योतिषियों को ही इसका श्रेय जाता है वार ज्ञान का। तो ये कैसे रविवार के बाद में सोमवार क्यों, सोमवार के बाद में मंगलवार क्यों, इसके मूलभूत आधार जो है वह ग्रह है। तो ग्रह की कक्षा, अब देखिए सबसे ऊपर नक्षत्र कक्षा है, उसके नीचे है शनि की कक्षा, उसके नीचे है बृहस्पति की कक्षा, फिर मंगल की कक्षा। तो इस प्रकार से आदौ मंद गुरु तस्मात् ततो भौमः ततो रवि ततः सूर्यः शुक्रः बुधः तस्मात् ततः चंद्रः इति स्फुटम, ऐसे करके ग्रह कक्षाओं का उल्लेख किया गया है। तो उसमें मंदादधा क्रमेण स्युः चतुर्था दिवसाधिपाः, इस प्रकार से शनि के नीचे चौथा जो ग्रह कक्षा क्रम है वह शनि के बाद का वार होगा। तो शनि से नीचे हम ग्रह कक्षा क्रम में आते हैं तो वहां पर देखते हैं वहां पर सूर्य है। सूर्य से फिर नीचे सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्रमा। तो सूर्य से नीचे हम चंद्रमा को देखते हैं चौथा। इस प्रकार से फिर चंद्रमा से फिर चौथा मंगल होता है। तो इस प्रकार से ये 4-4 का ये क्रम है। और ये 4 ही क्यों? तो इसका आधार है काल हो रहा। तो इस प्रकार से हम वार का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और यह वार का ज्ञान केवल और केवल भारतीय मनुष्यों को ही इसका श्रेय है, उनका ही अनुसंधान का यह फल है। और इसके बाद में नक्षत्र जो है तिथिवारम च तिथिवारस्य नक्षत्रम योगः करणमेव च, ये पंचांगम माखातम जो कहा गया है। तो तीसरा क्रम जो है नक्षत्र का वह उनकी संख्या है 27, नक्षत्राणाम संख्या 27 वर्तते, तत्र एकस्य नक्षत्रस्य मानम 800 कलाः भवन्ति। 800 कला एक नक्षत्र के मान बताए गए हैं। जैसे एक तिथि का मान 720 कला, ऐसे ही एक नक्षत्र के मान 800 कला बताए गए हैं। अब इसका ज्ञान कैसे करते हैं? तो चंद्रमा के राशि आदि मान जो भी हो उस मान को 800 कला से भाग दे दीजिए। चंद्रमा के राशि अंश कला विकला जो आपको उपलब्ध है उसको आप कलात्मक बना लीजिए और उसको 800 से भाग देते हैं तो वह जो लब्धि आती है, लब्धि स्थानीय जा संख्या आगच्छति सा संख्या किम द्योतयति, सा संख्या गत नक्षत्र संख्याम द्योतयति। मतलब चंद्रमा का राशि अंश कला विकला जो पंचांग में उपलब्ध है, या चंद्रमा का साधन कर लीजिए। चंद्रमा का साधन करने के बाद में जो राशि अंश कला विकला आपको उपलब्ध है उसको कलात्मक बना करके 800 से भाग दे दीजिए।
वो जो संख्या लब्धि के रूप में आपको उपलब्ध होती है वह गत नक्षत्र की संख्या होती है। अब यहाँ पर हमें यह जानना चाहिए कि नक्षत्रों की संख्या 27 है, अभिजित को लेते हैं तो 28 है। उत्तराषाढ़ा और श्रवणा नक्षत्र के मध्य में अभिजित का निवेश है। तो इस प्रकार से हम सामान्य रूप से 27 नक्षत्र का ही लोक व्यवहार में प्रयोग होता है। कहीं कहीं कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर अभिजित को भी लेते हैं। तो खैर इसके आनयन के लिए सूत्र यही है कि चंद्रमा के कलात्मक मान को 800 से भाग देते हैं। लब्धि स्थान या संख्या जो है वह गत नक्षत्र संख्या को बताती है और उसके घटात्मक मान को जानने के लिए उसका जो गत ऐसे कलात्मक मान है उसको 60 से गुणा करके और चंद्रमा का जो कलात्मक गतिमान है उससे भाग दे देते हैं तो वह गतैस्य घटी उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार से किसी भी दिन हम कौन सा नक्षत्र है और वह नक्षत्र कितना व्यतीत हो गया है, यदि हमें पंचांग नहीं है तो हम केवल चंद्रमा के राशियंश कला विकला हमारे पास उपलब्ध है और पंचांग नहीं है तो हम नक्षत्र का ज्ञान कर सकते हैं। वह नक्षत्र कितना व्यतीत हो गया है, कितना बाकी है, जैसे भयात और भवोग, इसका भी ज्ञान हम चंद्रमा के आधार पर कर सकते हैं। आइए नक्षत्र के बाद में योग की चर्चा करते हैं। ये योग जो है ये विस्कुंभादि 27 योग बताए गए हैं। देखिए पंचांग में योग कहने से दो योग का बोध होता है, एक आनंदादि योग है और एक विस्कुंभादि योग है। तो आनंदादि योग जो है वो प्रायः सभी पंचांगों में तो नहीं रहता है, लेकिन कुछ विस्तृत बड़े जो पंचांग है उसमें आनंदादि योग है। लेकिन जो पंचांग में रूढ़ी है जिस योग का वह योग विस्कुंभादि योग है और उसका सभी पंचांगों में अवश्य ही उसको उसका दर्शन रहता है। तो इस प्रकार से ये विस्कुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभा नतिगंड सुकर्मा आदि 27 योगों के नाम हैं। इन 27 योगों का मान भी 800 कला होता है। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा के अंतर को हम तिथि कहते हैं। चंद्रमा के राशियंश कला विकला के हिसाब से 800 कला का एक एक नक्षत्र होता है और सूर्य चंद्रमा दोनों के कलात्मक मान के योग से योग को 800 से भाग दे देते हैं तो हमें गत योग की संख्या का ज्ञान हो जाता है। देखिए सूर्य का राशियादि मान और चंद्रमा का राशियादि मान, इन सूर्य चंद्रमा के राशियात्मक मान को 800 कला से हम भाग दे देते हैं तो हमें किसी भी नक्षत्र योग का मान हमें ज्ञात हो जाता है, योग की संख्या का मान ज्ञात हो जाता है। तो योग माने वह गत योग, उसके उससे अगला योग जो है उस दिन रन कर रहा होता है। ऐसे हमें योग की जानकारी हो जाती है और वहां पर शेष मान के आधार पर उसको शेष मान को 800 में हम घटा देते हैं और उसके द्वारा हम भोग और भुक्त का ज्ञान करते हैं और उस भोग और भुक्त कलात्मक मान को 60 से गुना करके और रविंदु गति के योग कला से भाग दे देते हैं तो उसी प्रकार हमें गत और ऐसी घटिका का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से योग साधन भी पंचांग में रहता है और करना चाहिए। अब करण की चर्चा करते हैं। करण क्या है? करण है तिथि के आधे को करण कहते हैं। कहा गया है तिथ्यर्धम करणम। तो एक तो कहने का अभिप्राय है कि एक मास में जैसे 30 तिथि तो करणों की संख्या कितनी? तो फिर 60। एक मास में 60 करण होते हैं। तो अब देखिए, अब ये करण के प्रकृति को समझना है। कर्ण के प्रकृति में कर्ण के प्रकृति को जानने के लिए हमें ये जानना है कि कर्ण दो प्रकार के कहे गए हैं। एक कर्ण जो है वह चल कर्ण है और एक कर्ण जो है वह स्थिर कर्ण है। चल कर्ण क्या है? तो ववादि सप्त चल करणानि बब बालो कौलो तैतिल गर वणिज विष्टि।
एतानि सप्त चल करणानि सन्ति। बब बालो कौलो तैतिल गौर वणिज विष्टि एतानि सप्त चल करणानि सन्ति। एवं एवमेव शकुने चतुष्पद नाग किंस्तुघ्न इत्थम चत्वारि स्थिर करणानि सन्ति। तो स्थिर करणानि कथम अत्र प्रतिपादितानि। ये स्थिर करण क्यों कहा गया इनको? तो स्थिर करण इसलिए कहा गया कि चतुर्दशी कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी करण का स्थायित्वेन वास होता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में, जैसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में मिलाकर के दो करण एक एक तिथि में होते हैं, तो कृष्ण पक्ष हो और चतुर्दशी तिथि हो, तो बिना पंचांग देखे ही कोई पूछे कि कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में कौन सा करण है साहब, तो आप बता दीजिए कि शकुनी ही करण है। क्यों? तो उसके लिए बताया है चतुर्दशी जाससिना प्रहेणा तदर्ध भागे शकुनिर्द्वितीये दर्शार्धयोस्तश्चतुरंघ्रिनागौ किंस्तुगनमाद्ये प्रतिपद्दले च। तो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में शकुनी करण होगा। ये स्थिरत्व है इसका, इसलिए इसको स्थिर करण कहा गया। उसके बाद में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के बाद में कौन सी तिथि आती है? अमावस्या तिथि। तो अमावस्या में भी दो दल है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, शकुनी चतुष्पद, और उसके बाद में उत्तरार्ध में नाग। तो कृष्ण पक्ष के उत्तरार्ध में शकुनी और अमावस्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में चतुष्पद और नाग क्रमशः करण होते हैं। महीना चाहे कोई भी हो, वर्ष चाहे कोई भी हो, लेकिन पंचांग निर्माण करने वाले और पंचांग का प्रयोग करने वाले ये निश्चित रूप से जानते हैं, सिद्धांत स्कंद को जानने वाले, इसके रहस्य को समझने वाले, ये उनको सबको ये जानना चाहिए कि कृष्ण पक्ष के महीना चाहे वह चैत्र हो, चाहे बैसाख हो, चाहे पौष हो, चाहे फाल्गुन हो, जो भी हो, वह कृष्ण पक्ष यदि है तो चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में शकुनी करण, और अमावस्या तिथि है तो उसके पूर्वार्ध में चतुष्पद और उत्तरार्ध में नाग। अच्छा, अब शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के पूर्वार्ध में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के बाद में अमावस्या, और अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष की प्रवृत्ति, शुक्ल पक्ष का प्रारंभ, और शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में प्रतिपदा तिथि, और प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न करण। तो ये चार करण जो बताए गए, ये चार करण ये सर्वदा स्थिर होकर के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध से शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध तक इनका स्थायी वास है। अब जो सात करण जो बच गए, बब बालो कौलो तैतिल गर बणिज विष्टि, ये सातों करण ये फिर प्रतिपदा शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के उत्तरार्ध से शुरू होंगे, और इस प्रकार से 8 सते 56 8 बार इनकी प्रवृत्ति होती है, साइक्लिन इनका चलता रहता है 8 बार। बब बालो कौलो तैतिल गर बणिज विष्टि, बब बालो कौलो तैतिल गर बणिज विष्टि, बब बालो कौलो तैतिल गर बणिज विष्टि। इस प्रकार से 8 बार इनकी प्रवृत्ति होती है एक महीने में, और फिर जाकर के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के उत्तरार्ध में फिर शकुनी और अमावस्या के पूर्वार्ध उत्तरार्ध में चतुष्पद नाग, और प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न करण हो जाते हैं। इस प्रकार से एक महीने में 30 तिथि और ये 60 करण, 8 बार चल करण के मूवमेंट से 8 सते 56, ये 56 करण ये हो गए, और 4 करण जो है वह स्थिर करण हो गए। तो 56 और 4 60 करण। इस प्रकार से एक महीने में 60 करण का संचालन होता है। अब सूर्य इसमें ब्रह्मचारी जी अभी कुछ और समय है ना? हरिओम। उपसंहारं कुर्वन्तु आचार्यः। हाँ, उपसंहार। हाँ, तो इत्थम अत्र अयं विषयः तु अतीव व्यापकः विषयः वर्तते। हाँ, तो अत्र मया विशेषेण ये ज्योतिषं पठन्ति तेषां कृते वा अन्येपि ये ज्योतिषं
अवगन्तुं वाञ्छन्ति तेषां कृते अपि सूर्योदय साधनस्य प्रकारः एवं सूर्यास्त साधनस्य प्रकारः अत्र सम्यक् वर्णितो वर्तते। अत्र सूर्योदय साधन कैसे करते हैं, तो सूर्योदय साधन जो है वह 6 घंटा में 4 मिनट का जो संस्कार है वह कर लेते हैं तो एलएमटी सूर्योदय हो जाता है। उस एलएमटी सूर्योदय में स्पष्टांतर का विपरीत संस्कार कर देते हैं तो वो आईएसटी सूर्योदय हो जाता है। इस प्रकार से सूर्योदय साधन का ज्ञान करना चाहिए और सूर्यास्त साधन जो है वह एलएमटी सूर्योदय को 12 घंटे में घटा देना चाहिए और एलएमटी सूर्योदय को 12 घंटे में घटाने के बाद में वह स्थानीय मध्यम सूर्यास्त काल हो जाता है। तो इस प्रकार से एलएमटी सूर्योदय और एलएमटी सूर्यास्त, एलएमटी सूर्योदय का मतलब है लोकल मीन टाइम में सूर्योदय और लोकल मीन टाइम में सूर्यास्त। तो ये सूर्यास्त और सूर्योदय का ज्ञान इस प्रकार करना चाहिए। दिनमान साधन हमने दिनमान के ज्ञान के प्रसंग में कहा ही है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के जो समय है घंटात्मक उसको 2.5 से गुना कर देने पर वह दिनमान सिद्ध हो जाता है। और इस प्रकार से ये जो हम लोगों ने इसकी सबकी चर्चा इसके पहले भी की ही है कि व्रत पर्व त्योहार पंचांगस्य ज्ञानेन व्रत पर्वोत्सवादीनां ज्ञानं भवति। कदा एकादशी व्रतः परिपालनीयः, कदा पूर्णिमायां सत्यनारायणस्य पूजनं करणीयं, कदा अनंत चतुर्दशी व्रतम, कदा रामनवमी व्रतम, कदा सरस्वती पूजा परिपालनीया। इत्थं जे वर्षे यावन्तः व्रत पर्व उत्सवाः अस्माभिः सर्वैरपि सनातन धर्मावलम्बिभिः क्रियते तेषां समेषां कर्मणां ज्ञानं पंचांग ज्ञानं विना असंभवम् एव अस्ति। अतः व्रत पर्वोत्सवादीनां परिज्ञानं पंचांग ज्ञानं विना कथमपि भवितुं नार्हति। आधानादि संस्कार विशेषमाभिः पूर्वं चर्चिता एव। तेषां समेषां संस्काराणां यदि समुचिततया सम्पादनं क्रियते अयं संस्कारः सफलः भवतु, अस्मत्कृते कल्याणाय भवतु। एतदर्थं नूनमेव कालविज्ञानस्य अपेक्षा भवति। नूनमेव पंचांग ज्ञानं विना येषां समेषां संस्काराणां समुचितया सम्पादनमपि भवितुं नार्हति। अतः आधानादि संस्काराणामपि ज्ञानं पंचांग ज्ञानं विना असंभवम्। दैनिक स्पष्टग्रहस्य कोऽपि आकाशीय या ग्रह स्थितिः वर्तते तं ग्रहस्थितिम् अवगन्तुं पंचांगस्य ज्ञानमेव शरणं वर्तते। पंचांग ज्ञानं विना आकाशीय ग्रह स्थिति सूर्य तो आकाशे अस्माभिः अवलोक्यते परंतु कस्मिन् राशौ वर्तते, कस्मिन् अंशे वर्तते, कस्यां कलायां विकलायां च अस्ति इत्यस्य ज्ञानं समेषां ग्रहाणां नक्षत्राणां ज्ञानं तु आकाशे अस्माभिः क्रियते एव, समेषां दर्शनं तु भवति एव, परन्तु के ग्रहाः कस्मिन् कस्मिन् राशौ वर्तन्ते इत्यस्य परिज्ञानं पंचांगं विना कथमपि भवितुं नार्हति। अतः स्पष्ट ग्रह ज्ञानं पंचांगं विना असंभवम्। लग्न सारणिं समेषां मेषादि 12 लग्नानां परिज्ञानं तु भवति एव। यस्मिन् राशौ सूर्यः भवति उदय काले तदेव लग्नं भवति, तस्मात् सप्तमं लग्नं सूर्यास्त काले भवति इति लग्न सारण्याः समरी अस्ति इदं। तो इत्थं लग्न सारणी एकस्मिन् अहोरात्रे 12 लग्नानि नूनमेव उद्गच्छन्ति संभवन्ति। तो कदा किं लग्नम्, इदानीं किं लग्नं प्रचलति, यदा अस्माकं व्याख्यानं भवति, अस्माभिः शास्त्रचर्चा यदा क्रियते किं लग्नम् इदानीं प्रचलति इत्यस्य ज्ञानं कथं स्यात्। तो 12 घण्टात्मकम् एकम् एकं लग्नं सामान्य रूपेण मोटा मोटी एवरेज यदस्ति तदस्ति। यथा एकस्मिन् अहोरात्रे 24 होरा भवन्ति एवं च 12 लग्नानि सन्ति। तो 12 लग्नानि 24 होरा, तो एकस्य लग्नस्य कृते 2 होरे भवतः। तो दो घंटे का एक लग्न सामान्य रूप से कहा गया। ऐसा होता नहीं है कोई लग्न 2.25 घंटे का, कोई 1.5 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का, लेकिन सामान्य रूप से हम समझने के लिए मोटा मोटे रूप से ऐसा करके चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये परिचय है, पंचांग परिचय, और लग्न का ज्ञान भी हम लोगों के लिए पंचांग के द्वारा ही होता है। और इस प्रकार से हम सबको पंचांग का ज्ञान करना चाहिए और
इसमें जो भी हमारे उपस्थित हैं सभी श्रोता वृंद, अध्येता, जो हमारे अगले पीढ़ी के एक आधारभूत स्तंभ के रूप में हाँ शास्त्र के संरक्षा के लिए उपस्थित होंगे, तेषां समेषां कृते मंगल कामना, नूतन वर्षस्य अभिनंदनम स्वागतम तेषां समेषां कृते वर्तते अस्मत् पक्षतः एवं च कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः। एवं अत्र अवसर ये दत्तवन्तः कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य ये अधिकारिणः सन्ति, कुलविशेषेण कुलपति महोदयाः, कुलसचिवाः एवं च अत्र अनुसंधान पक्षतः ये संयोजकाः वर्तन्ते अस्माकं सुहृदः डॉक्टर यदुवीर स्वरूप ब्रह्मचारी महाशयाः, तेषां कृते अस्मत् पक्षतः बहु बहु धन्यवादः दीयते। ते एतादृशम् अवसरं दत्तवन्तः, अतः तेषां समेषां कृते ये अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषां समेषां कृते धन्यवादं वितीर्य विरमामि विस्तरात्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वेपि अधिकारिणः, कर्मचारिणः, छात्राः, छात्राश्च। अस्तु, हरि ओम्। आचार्येभ्यः महान्ताः धन्यवादाः विलसन्तु। आचार्याः अत्र आगत्य तिथियोगवारनक्षत्रकरणानि इति पञ्चाङ्गम् अधिकृत्य अत्र सुष्ठु व्याख्यानं प्रादायि, अतः तेभ्यः आचार्येभ्यः साधुवादाः प्रदीयन्ते। यदि किसी को कोई जिज्ञासा है तो आचार्य जी से पूछ सकते हैं। हाँ हाँ जी, वो जिसे जिज्ञासा है वो अपना हैंड रेस करेंगे तो हम उसे अनम्यूट कर देंगे। सभी को अनम्यूट करने में अब व्यवस्था हो जाती है, किसी को कोई संदेह है तो। जी, तो मुझे लगता है कि आचार्य जी के व्याख्यान से सभी हमारे शोधार्थी छिन्न संशयाः संजाताः सन्ति, तत्र संशयरहिताः सर्वे सन्ति इति वयं चिन्तयामः। न कोऽपि अत्र पृच्छति। प्रायः आचार्याः अत्र 80 छात्राः सम्बद्धाः अभूवन्। इदानीं चिंटू कुमारः किमपि प्रष्टुम् इच्छति, अहं तं अन्म्यूट् करोमि, सः प्रष्टुं पारयतु। चिंटू कुमारः अयं वैदिकः, किमपि जिज्ञासते। चिंटू पृच्छतु। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। माइक समीपे वदतु। अनम्यूट करिए पहले, माइक के पास में बोलिए। जी गुरुजी, नमो नमः। हाँ, नमो नमः, नमो नमः। गुरुजी 12-12 घंटे में जो आपने बताया कि लग्न जो